हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन टू रिक्रूट पीजीटीज इन कंप्यूटर साइंस, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में कंप्यूटर साइंस की पोस्ट, यानी जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि वो सब एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं पता है तो मैं आपको आई बटन में एक वीडियो शेयर कर रही हूँ अपना, जिसमें जाकर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे लोग जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं और वो फिल करते हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत तगड़ा हो जाता है। अब जब कंपटीशन इतना तगड़ा है तो सिलेबस भी तगड़ा ही होगा। तो इसका सिलेबस देख के आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले ही घबरा जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी से आप एक एक टॉपिक को देखते रहें, ठीक है। इसका सिलेबस जो है वो इतना आपको वास्ट लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आप अलग अलग 12 बुक्स पढ़ लेंगे। मतलब 12 अलग अलग बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसमें और उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो सिलेबस बहुत वास्ट होने वाला है, लेकिन आपकी तैयारी भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए ताकि आप कंपटीशन फाइट कर सकें और पीजीटी कंप्यूटर साइंस बन सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट हमारा जो है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसमें से आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। तो फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। ये हमारा पहला एक सब्जेक्ट ही मान लीजिए, जैसे हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, लेकिन इसमें आप यूनिट वाइज भी मान सकते हैं या टॉपिक वाइज भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम्स आर्किटेक्चर में हमारे और भी टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है द कंप्यूटर सिस्टम, इसमें पूरी सिस्टम बसेस आ जाएंगी हमारी, इंटरनल मेमोरी आ जाएगी, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लें। नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के बारे में पूरा अंदर तक आएगा, जैसे कि द कंप्यूटर अर्थमेटिक क्या होता है, एएलयू के बारे में पूरा हमारा आएगा, इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, द कंट्रोल यूनिट, इसके सारे ऑपरेशंस इसमें आ जाएंगे। तो ये सब आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें आप लोग। सेकंड टॉपिक हमारा जो है, मतलब सेकंड आप अलग से मान सकते हैं, एक बुक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको पढ़नी पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग से आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। ये सब आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा या फिर 11th-12th में भी अगर आपके पास था कंप्यूटर साइंस या आईपी तो आपने वहाँ पर भी ज़रूर पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्केड्यूलिंग या शेड्यूलिंग दोनों ही बोल सकते हैं हम, सिंक्रोनाइजिंग प्रिंसिपल्स और डेडलॉक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। लेकिन अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी कुछ बचे हुए हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, डेडलॉक हम देख चुके हैं, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गए हैं। नाउ थर्ड वन इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी अलग से हम बुक पढ़ते थे, जिसमें सारे फंडामेंटल कंसेप्ट, सारे गेट्स आ जाते हैं हमारे, बूलियन अलजेब्रा आ जाता है हमारा पूरा, डिजिटल सर्किट्स आ जाते हैं सारे के सारे, और नंबर सिस्टम एंड कोड, सारे नंबर सिस्टम इसमें आ जाएंगे, प्राइमरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, साइन नंबर कोड्स एंड हैमिंग कोड्स, ये भी पढ़िएगा। कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन, लॉजिक डिज़ाइन में पूरा के मैप का काम आ जाता है हमारा, लॉजिकल फंक्शंस है ना, के मैप आप पूरा देख लीजिए और ये टॉपिक भी आप कवर कर लीजिए। नाउ मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर्स, कंपेरेटर्स, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। पैरिटी जनरेटर्स, चेकर्स, कोड कन्वर्टर्स, प्रायोरिटी इनकोडर्स एंड डिकोडर्स, ये भी आप फिर से रिवाइज करते रहें सभी चीज़ें, क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो रिविजन से ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। रेसेस, हैज़ार्ड्स एंड एसिंक्रोनस बिहेवियर, फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं हमने, सारे फ्लिप फ्लॉप इसमें आ जाएंगे। सीक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइंस आ जाएंगी, रैम रोम ये सब, ठीक है। रजिस्टर्स सारे, शिफ्ट रजिस्टर्स, ये सब चीज़ें, काउंटर्स,
नाउ थर्ड वन इज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब आपकी प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है यहाँ से, तो इसमें प्रोग्रामिंग का जो बेसिक है वही है हमारा, फंडामेंटल है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नाउ प्रोग्रामिंग टूल्स हमारे शुरू हो रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग टूल में फर्स्ट वन इज़ विजुअल बेसिक, ठीक है। तो विजुअल बेसिक आपको सीखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। विजुअल बेसिक्स में आपको पूरा उसका सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन विजुअल बेसिक कैसे होता है, इसके ऑप्शंस वगैरह जो भी हैं वो सब आपको सीखने पड़ेंगे। इसकी एप्लीकेशंस, ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी इसके टूल्स दिए हुए हैं टूल बॉक्स में, क्या क्या होता है, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, मेन्यू एडिटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जनरल कंट्रोल्स है ना, उसके बाद एडिंग अ टूल बार, एडिंग स्टेटस बार, डायलॉग बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, हाँ, डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली वही सब आते हैं, स्टैक्स, क्यूज, लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी ट्रीज आ जाते हैं हमारे, शॉर्टिंग आ जाती है, पूरी एल्गोरिथम्स आ जाती हैं, सर्चिंग और शॉर्टिंग्स की, ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोग्रामिंग इन C++, है ना। C++ की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डेटा हाइडिंग क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन कैसे होता है, क्लास ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म पूरा देख लीजिएगा आप, फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, प्राइवेट, है ना, पब्लिक, विजिबिलिटी मोड्स मतलब जो होते हैं हमारे, ये सारी चीज़ें, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स कैसे हम लगाते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, और ये पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आ जाएंगी। कंस्ट्रक्टर, डी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डी कंस्ट्रक्टर भी पूरा है फुल। इनहेरिटेंस तो मैं बता चुकी हूँ आपको। फिर डेटा फाइल हैंडलिंग भी आपको इसमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS। RDBMS के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी DBMS क्या होता है, RDBMS के सारे टूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। इसमें भी वो टेबल्स वगैरह पूरे जो बनते हैं, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, बहुत सारी चीज़ें होती है, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, BCNF नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, DB2, MySQL, ये सारी चीज़ें, ऑरेकल वगैरह भी इसमें आ जाएगा, विजुअल बेसिक, तो ये सारे टूल्स आप देख लें, है ना। अब RDBMS टूल्स में ऑरेकल आएगा हमारा, ऑरेकल की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ऑरेकल पे भी आपको काम करना आना चाहिए। इसका पूरा इंटरफेस आप देख लीजिएगा, है ना, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे नेम और पासवर्ड डालते हैं इसमें, इस DML, इस ये सारे आप देख लीजिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे SQL के लिखे हुए हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, इन पे आप काम मतलब प्रैक्टिकली भी करके इन चीज़ों को देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं ना, तो आपको फिर वो प्रैक्टिकली भी पूछ लेते हैं कि आपने किस किस पे काम कर रखा है। तो आप सिर्फ थियोरीज पे ध्यान ना दें, आप प्रैक्टिकल भी हर चीज़ का करें, यानी जैसे C++ भी आप करते हैं, ऑरेकल करते हैं, DBMS का काम करते हैं, या जो भी आप लैंग्वेज करते हैं वो आप प्रैक्टिकली करके देखें, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिकली भी वो कोई भी कमांड परफॉर्म करने के लिए बोल देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट्स लिखने के लिए दे देते हैं, कभी कोई सिंटेक्स लिखने के लिए दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आप कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। नाउ इसमें ऑपरेटर्स वगैरह हैं, फंक्शंस हैं, सभी फंक्शंस इसमें देखिए कितने सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, ये सभी फंक्शंस आपको आना चाहिए। जैसे कुछ भी पूछ लेते हैं, जैसे ट्रिम है तो ट्रिम का क्या यूज़ है, या कभी कभी कुछ चीज़ों में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं वो लोग, है ना, कि इन ये वाला और ये वाले में क्या डिफरेंस है,
तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट आप लेते रहें क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगी तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सब देखते रहिए आप और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नाउ बिजनेस कंप्यूटिंग भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादातर पढ़ने वाली चीज़ें ही हैं, प्रैक्टिकल वाला भी है थोड़ा पोर्शन, लेकिन ज़्यादातर थेरीज ही है। नाउ वेब डेवलपमेंट में हमारा पूरा HTML DHTML आ जाता है, ठीक है। HTML का पेज भी आपको अच्छे से डिज़ाइन करना आना चाहिए, उसके ऊपर काम करना आना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से टैग्स लगते हैं, लिंक वगैरह कैसे डालते हैं, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद वेब पेज ऑथरिंग यूजिंग HTML, ठीक है। इसमें टेबल्स वगैरह आ जाती हैं, हमारी फ्रेम्स आ जाती हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं ये सब आ जाता है, एंड फ्रॉम टैग्स भी आ जाते हैं हमारे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, इसका भी आप पूरा कंसेप्ट पढ़ लीजिए। CSS क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसके बारे में पूरा है हमारा, ठीक है। मार्जिन्स, उसके बाद हमारा XML आता है, ठीक है। XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML जो थी वो क्या थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी, और ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसका भी पूरा आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे। स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों देखेंगे आप। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स, अनरिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट्स और एलिमेंट चॉइसेस, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। नेमिंग रूल्स क्या क्या होते हैं इसके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ 5th वन इज़ ASP यानी एक्टिव सर्वर पेजेस कैसे डेवलप करते हैं। ASP के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ASP JSP है ना। तो ये टूल्स क्या होते हैं, इनको कैसे हम वर्क करते हैं, इनके साथ एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, कन्वर्जन फंक्शंस, एरेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप लेते रहिए। नाउ फिर आता है वेब स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ पे आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, वहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी थी। तो वेब स्क्रिप्टिंग के लिए पहली आती है VB स्क्रिप्ट, ठीक है। तो VB स्क्रिप्ट पर भी आप काम कर लीजिए थोड़ा सा, और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट, ये दोनों स्क्रिप्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपके लिए कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नाउ आता है मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल्स। अब आप मल्टीमीडिया में काम करने वाले हैं, यानी ग्राफिक्स डिवाइसेस के बारे में आप पूरी नॉलेज रखिए। इमेज फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, ग्राफिक फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। इमेज फॉर्मेट्स तो ज़्यादातर लोगों को पता होंगे, लेकिन इनकी बेसिक चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ती हैं। ग्राफिक फॉर्मेट्स के बारे में देख लीजिएगा, है ना। पोस्टर वगैरह जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग ग्राफिकली, इमेज स्कैनिंग करते हैं, एनिमेशन, ग्राफिक टूल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इनके बारे में भी, इनको इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं ना हम लोग। तो इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा, है ना। अगर आपने काम किया है तो बहुत अच्छी बात है। इमेज हैंडलिंग वगैरह, चैनल्स एंड मास्क्स, पेंटिंग एंड एडिटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। नाउ मल्टीमीडिया में पिक्चर, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, साउंड, वॉइस रिकॉग्निशन, साउंड फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर मूवी के बारे में भी है, यहाँ पे देखिए मूवी फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग मूवीज़ देखते रहते हैं, इसलिए आप सबको पता ही होगा। फिर मल्टीमीडिया ऑथरिंग यूजिंग मैक्रोमीडिया फ्लैश, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ फ्रेम के बारे में भी पूरा कंसेप्ट देखिए आप, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को ये भी देखना पड़ेगा आपको। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट्स। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा लगता भी था मुझे। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट्स में आपको सारे नेटवर्किंग आपको पढ़नी पड़ेगी कि नेटवर्किंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारा। फिर डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं, इसके जो जनरल टर्म्स होते हैं, यानी बैंडविड्थ, बॉड, है ना, DTR, डेटा ट्रांसफ़र रेट, यानी ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। ट्रांसमिशन मीडिया, कौन कौन से मीडिया से ट्रांसमिशन हो सकता है, तो इसमें ये सारी केबल्स वगैरह आ जाती हैं ना, ये देख लीजिएगा आप। नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कैसे हम नेटवर्क डिवाइसेस
पर काम करते हैं, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। टोपोलॉजी सारी देख लीजिएगा, बस ट्री, स्टार, लेन, वैन, मैन, ये सब देख लीजिएगा। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं ना, FTP, PPP और ये बहुत सारे हैं, तो अभी हम यहाँ पे नाम नहीं बता सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। और नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट्स भी आ जाते हैं। साइबर लॉ, फायरवॉल, कुकीज़, हैकर्स, क्रैकर्स, ये जनरल टॉपिक्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। वेब पेजेस में HTML, EML, HTTP, URL क्या होता है, और वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब सर्वर्स क्या होता है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आप PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा।